की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमिताभ और अभिषेक बच्चन को कोरोना के हल्के लक्षण मिले। दोनों एक्टर की सेहत ठीक है। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अभिषेक बच्चन के पूरे परिवार का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसके रिपोर्ट में अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि ऐश्वर्या राय और जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आज आएगी। तो अमिताभ और अभिषेक दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं और ये कहा जा रहा है कि हल्के लक्षण जो हैं वो उन्हें दिखे, जिसके बाद टेस्ट हुआ और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो। उसी के साथ ही साथ उनके घर के जो स्टाफ है, परिवार के जो और सदस्य हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट कराने की बात सामने आ रही है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। तो फिलहाल जो जानकारी है, अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है और अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस लिहाज से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है दोनों में हल्के लक्षण दिख रहे थे। फिलहाल अस्पताल के सूत्र जो बता रहे हैं कि दोनों अभी ठीक है। वहीं कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। अस्पताल ने अथॉरिटी को जानकारी दे दी है। परिवार और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ है, सभी की रिपोर्ट आनी बाकी है। मेरी उन सभी लोगों से अपील है जो पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वो जरूर कोरोना टेस्ट करवा लें। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिखा धारीवाल हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हैं और साथ ही साथ विवेक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख मैं शिखा का करना चाहूंगी। शिखा, ये अस्पताल की तरफ से कब तक जानकारी मिल पाएगी कि फिलहाल दोनों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगी करीब 10 बजे के आसपास अस्पताल की तरफ से जो एक बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारी है वो सामने आएगी। लेकिन उनके परिवार से जुड़े सूत्रों की अगर हम माने तो मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगी कि कल अमिताभ बच्चन को हल्का बुखार था और उन्हें कफ की शिकायत थी। जब उन्हें सिम्टम्स महसूस होने शुरू हुए तब उनके परिवार को चिंता हुई और उसके बाद उनका स्वैब टेस्ट के लिए घर पर टीम बुलाई गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिषेक बच्चन का भी घर पर ही टेस्ट किया गया, स्वैब टेस्ट किया गया और परिवार के बाकी लोगों का भी टेस्ट किया गया। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की जो रिपोर्ट थी, स्वैब टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी। लेकिन उसके बाद उनका टेस्ट किया गया, उसके बाद जो उनका टेस्ट किया गया उसकी रिपोर्ट आज आना बाकी है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि उनके जो अमिताभ बच्चन की कल रात लगभग 2:30 बजे तक जो है उनको कफ की शिकायत थी और उनको हल्का बुखार था। लेकिन उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो सुधरी और अब उनकी जो तबीयत है वो पूरी तरीके से ठीक बताई जा रही है। और अमिताभ बच्चन का जो अक्सर इलाज करते हैं डॉक्टर अंसारी, उन्हीं की निगरानी में उनका पूरा इलाज किया जा रहा है। बेस्ट डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में कल रात 2:30 बजे तक अमिताभ बच्चन थे। हालांकि सुबह से अभी तक उनकी तबीयत से जुड़ी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब करीब 10 बजे के आसपास नानावती अस्पताल की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी होने की संभावना है। जी अर्पिता, बिल्कुल, यानी 10 बजे का इंतजार होगा जब अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें अभी की स्थिति क्या है वो स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। आप लोग सब रहिए हमारे साथ। इसी बीच कोरोना रिपोर्ट आने के फौरन बाद अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की तबियत अभी जिस तरीके से शिखा भी बता रही है ठीक बताई जा रही है। 10 बजे का इंतजार करना होगा क्योंकि 10 बजे अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की स्थिति फिलहाल कैसी है। क्योंकि शिखा भी जिस तरीके से बता रही हैं कि हल्का बुखार था, कफ की शिकायत थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है टेस्ट होने के बाद। हालांकि इससे पहले अभिषेक बच्चन ने ट्वीट में लिखा कि मैं और मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम दोनों लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं और हम दोनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमने सभी जरूरी संस्थाओं को जानकारी दे दी है। परिवार के सभी लोगों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उनके बंगले को सैनिटाइज किया जाएगा। अमिताभ बच्चन के बंगले को बीएमसी सैनिटाइज करेगी क्योंकि के वेस्ट वार्ड में अमिताभ बच्चन का ये बंगला आता है, जहां कोरोना के अब तक 5300 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस वार्ड में कोरोना से 241 मरीजों की मौत हो चुकी है।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उनके स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। वो जिस स्टाफ में जनक बंगलों के भी स्टाफ शामिल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुहू तारा रोड पर जो अमिताभ बच्चन का बंगला है जनक। जानकारी ये मिल रही है कि इस बंगले में काम करने वाले कुछ लोगों का जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक दो जो लोग हैं वो यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको देखते हुए अमिताभ बच्चन के जो 3 बंगले हैं और उनके स्टाफ जो वहाँ काम करते हैं और परिवार के जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट किया गया है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब पूरे परिवार की कोरोना जांच करवाई गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और परिवार के बाकी लोगों के कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके पूरे परिवार की कोरोना जांच करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब आनी है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कल शाम अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ हो गया है कि वो दोनों पॉजिटिव हैं। इसी वजह से उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। इस समय हम अमिताभ बच्चन के घर जो मुंबई के जुहू इलाके में है, जलसा बंगलो है, इसी बंगलो में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ इसी बंगलों में रहते हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी रिपोर्ट जो अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की पॉजिटिव आई है उसके बाद जो बच्चन परिवार के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर जो उनके पुलिसकर्मी जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे और घर में जो तमाम लोग हैं उन सब का टेस्ट कराया गया है। और बताया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की संभावना है। जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया है, उनकी भी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उसको लेकर काफ़ी लोग जो बॉलीवुड में लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। विवेक, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कब जो अभी और लोग हैं जैसे ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या, क्या इन लोगों के भी टेस्ट हो गए हैं? आराध्या का भी टेस्ट हुआ है और इनकी रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय खुद अपनी पैनी नज़र बनाए हुआ है कि अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और उनके पूरे परिवार पर नज़र बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अब जो उनके बाकी सदस्य हैं घर में, जो जहाँ हम जया बच्चन की बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी आराध्या और साथ ही साथ उनके जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं और पुलिसकर्मी भी जो उनकी सुरक्षा में लगे तो उन सब का टेस्ट कराया जाएगा। और उसमें से कुछ लोग के टेस्ट हो भी चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आज 11 या 12 के आसपास आने की संभावना है। इस समय हम खुद मुंबई के जुहू इलाके के जलसा बंगले उसके बाहर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसी बंगले में ही अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ जब जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद ही इस बंगले को अब बीएमसी पूरा सैनिटाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अर्पिता आपको बताना चाहेंगे कि जो नियम और प्रोटोकॉल होते हैं कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले बीएमसी को दी जाती है। बीएमसी उस जगह पर पहुंचेगी, यानी कि जलसा में पहुंचेगी, वहां पर पूरे बंगले को सैनिटाइज किया जाएगा और जहां पर पूरे घर को सैनिटाइज किया जाएगा। और आपको अर्पिता बताना चाहेंगे इसी इलाके में अमिताभ बच्चन के 3 बंगले हैं। जलसा है जिसमें पूरा परिवार रहता था, जनक जहां पर उनका ऑफिस दफ्तर है, कुछ लोग और वहां पर भी रहते हैं। तीसरा जो बंगला है प्रतीक्षा, यानी कि अमिताभ बच्चन और जो पूरा परिवार है तीनों बंगले में अप एंड डाउन करते थे। तो अब बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जा सके। साथ ही साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो उनके पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनसे उनकी भी कोशिश की जा रही है कि उन सबको भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में इनके आए थे, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे, हालांकि अमिताभ बच्चन ने खुद ही ट्वीट करके और अभिषेक बच्चन ने खुद ही ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि जो लोग उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में वो 10 दिन के अंदर जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में आए वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। अब इसको लेकर बीएमसी भी पूरी कोशिश करेगी जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में है वो भी अपना कोरोना टेस्ट कराएं। अर्पिता, बिल्कुल विवेक रहिए आप हमारे साथ। शिखा भी हमारे साथ हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बातचीत की है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को फोन कर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का हालचाल जाना। उन्होंने अमिताभ बच्चन के इलाज में कोई भी ढिलाई न देने की बात भी कही और इसको लेकर भी राजेश टोपे से हर तरह की मदद देने को कहा।
टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में लिखा कि प्रिय अमिताभ जी, मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप देश के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो हर्षवर्धन के साथ साथ तमाम जो हस्तियां हैं, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों, राजनेता हों, सब दुआ कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए शिखा, इंतजार 10 बजे का होगा, जैसा आप बता रही हैं कि हेल्थ बुलेटिन अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा जिसमें स्थिति का पता चल पाएगा। लेकिन सूत्रों के हिसाब से फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है? क्या दोनों ही लोगों में हल्के लक्षण देखे गए थे या अभी जो स्थिति है वो कैसी है? कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगी, हालांकि हेल्थ बुलेटिन जो है वो 10 बजे या 10 बजे के बाद जारी किया जाएगा, लेकिन अभी नानावती के अथॉरिटीज के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। उस खबर के मुताबिक अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन यूनिट में रखा गया है, जबकि अभिषेक बच्चन की जो तबीयत है वो नॉर्मल बताई जा रही है और अभिषेक बच्चन नॉर्मल वार्ड में है। तो जाहिर तौर पर अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि अमिताभ बच्चन के हालांकि यही बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है और उनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट किया गया है और अभिषेक बच्चन जबकि नॉर्मल वार्ड में है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को कफ की शिकायत थी, उनको बुखार था। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा सीरियस है, जिसके चलते या फिर उनकी उम्र के चलते जिसके चलते उनको आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट किया गया है। जी अर्पिता, बिल्कुल, तो बड़ी खबर शिखा आपने हम तक पहुंचाई है कि आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है अमिताभ बच्चन को। हो सकता है कि थोड़ी स्थिति फिलहाल गंभीर दिख रही हो, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 10 बजे हेल्थ बुलेटिन अस्पताल की तरफ से जारी होगा, उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले कोरोना पर लिखी एक कविता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने कोरोना को चेहरा बदलकर आई मौत बताया था और कहा था ये वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी नानावटी अस्पताल की तरफ से एक जानकारी दी गई कि अमिताभ बच्चन की सेहत अभी फिलहाल ठीक है और कोरोना के हल्के लक्षण उनमें देखे गए थे। नानावटी अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यानी शिखा, जो बात अभी आप कह रही थी कि आइसोलेशन वार्ड में अमिताभ बच्चन को रखा गया है जबकि अभिषेक बच्चन नॉर्मल वार्ड में ही है, और अस्पताल की तरफ से ये जरूर यहाँ क्लियर कर दिया गया कि लोग घबराए नहीं, उनकी तबीयत ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, अभी तक जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो यही है कि उनको आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट किया गया है, जबकि जो अभिषेक बच्चन है वो नॉर्मल वार्ड में है। तो जो ये पूरा जो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अमिताभ बच्चन के जो पुराने डॉक्टर अंसारी, उन्हीं की निगरानी में चल रहा है। और नानावती की जो टीम है वो पूरी तरीके से जुटी हुई है, बेस्ट ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो उम्र है, उनकी उम्र और उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर
हिस्ट्री को देखते हुए जो यहाँ नानावती की जो टीम है वो पूरा एहतियात बरत रही है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इस वक्त वाकई क्या मामला गंभीर है या मामला सीरियस है जिसकी वजह से उनको आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अफवाहों को रोकने के लिए नानावती की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उनको माइल्ड सिम्टम्स है लेकिन उनको आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी शिखा आप पहुंचा रही हैं कि आइसोलेशन वार्ड में अमिताभ बच्चन को शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभिषेक बच्चन जो है वो नॉर्मल वार्ड में ही हैं। और इसी के साथ साथ जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची, अब दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन को कोरोना की जानकारी के बाद हस्तियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमिताभ के स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, हम सभी आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। वही महाराष्ट्र सरकार में अनिल देशमुख ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये मेरी इच्छा है कि महानायक अमिताभ बच्चन जी जल्द से जल्द कोरोना को मात दें और अपने प्रशंसकों के सामने एक नई भूमिका के साथ उत्साह और जोश के साथ वापसी करें। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट किया और लिखा कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मेरी दुआ है। अभिषेक बच्चन, आप भी कोरोना संक्रमित, सुनकर दुख हुआ, आपके लिए भी जल्द ठीक होने की दुआ है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, लिखा, महानायक अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे और पुनः उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जाए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की जानकारी मिलने के बाद राजनीति, खेल, फिल्मों और कारोबार से जुड़ी हस्तियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हमारे देश के गौरव अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है। हमारी दुआएं अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं। अमिताभ बच्चन जी एक फाइटर हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसी चुनौती का सामना किया है और इस बार भी हम सब की दुआ है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, हम सब के अमिताभ बच्चन जी जैसे लाखों लोग कोरोना को हराकर आगे बढ़े हैं, वैसे ही हमारे अमिताभ बच्चन जी जल्दी ही इस कोरोना को हरा करके फिर हमारे बीच में वैसे ही हंसते मुस्कुराते अभिनय की दुनिया में खड़े होंगे। ये हमारी दुआ है और हम सब मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अमिताभ बच्चन जी को जल्दी स्वस्थ कर दें। सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें। यानी विवेक, इस वक्त पूरा देश जो है वो दोनों के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। आप इस वक्त अमिताभ बच्चन के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। जो ये घर है, 3 घर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, यहाँ पर परिवार के कौन कौन से लोग होते हैं, रहते हैं और कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है और सैनिटाइजेशन का काम जो आप बता रहे हैं वो कब से शुरू होगा? अर्पिता, देखिए इस समय हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं जहां पर अमिताभ बच्चन का बंगलो है जलसा। ये मेरे पीछे बंगलो है जलसा। यहां पर कई सिक्योरिटी गार्ड, मुंबई पुलिस के लोग और साथ ही साथ जो केयर टेकर बंगलो कहते हैं वहां इसी बंगले के अंदर रहते हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन इसी बंगले में रहते हैं। और जब कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी तो इसी बंगले से वो नानावटी अस्पताल में गए थे और अभी भी जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या इसी बंगले के अंदर मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि बीएमसी की जो टीम है वो यहाँ पर आएगी और पूरे के पूरे बंगले को सैनिटाइज करेगी, क्योंकि अगर हम जो नियम बना है, जो कोविड-19 के जो फॉर्म्स होते हैं, नियमों के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके घर को बीएमसी खुद आके सैनिटाइज करती है। इसकी जानकारी जो भी प्रशासन है, बीएमसी हो या फिर जो स्वास्थ्य विभाग हो, उन सबको इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ने कहा है कि वो तीनों बंगले में आते जाते रहते थे, यानी कि जलसा जो मुंबई के जुहू इलाके में, दूसरा
बंगला इसी से सटा हुआ जनक है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन होगा। जो तीसरा बंगला है प्रतीक्षा, वहाँ पर भी बीएमसी पूरी तरह से सैनिटाइज करेगी। आप साफ तौर पर देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स के जो केबिन है वो पूरी तरीके से बंद किए गए हैं और पूरी तरह से लॉक कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी बाहरी इंसान अंदर से संपर्क ना कर पाए और अंदर का कोई इंसान बाहर से संपर्क ना कर पाए। उसी तरह से हम बाहर बताना चाहेंगे कि अमूमन देखा जाता था कि जो जलसा का जो मेन डोर है, जो मेन गेट है, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी बाहर तैनात रहते थे और मुंबई पुलिस के लोग भी बाहर तैनात रहा करते थे। लेकिन जब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गेट के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो गेट के अंदर मौजूद है, गेट के बाहर कोई भी मौजूद नहीं है। अगर हम थोड़ी सी आपको कोशिश करेंगे कि आप अंदर के विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अंदर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से अमूमन देखा जाता था सिक्योरिटी गार्ड बाहर लोग रहते थे सुरक्षा कर्मियों के, कि ताकि जो फैंस आते थे वो गेट के आसपास या अंदर आने की कोशिश ना करें। उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी है वो सीधे तौर पर अंदर की तरफ ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बीएमसी और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो मुंबई पुलिस के जो लोग अमिताभ बच्चन और बच्चन परिवार की सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों ने ट्वीट करके साफ तौर पर कह दिया है कि पिछले 10 दिनों में जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो खुद अपना कोरोना टेस्ट कराएं, ताकि कोई बड़ी घटना ना हो पाए। उसको लेकर उन्होंने खुद ट्वीट करके लोगों से कहा है कि प्रिकॉशनरी अपना टेस्ट कराएं। और बताया जा रहा है कि जो सैनिटाइजेशन का काम विवेक जैसा आप बता रहे हैं शुरू होगा, साथ ही साथ सबका टेस्ट होने की भी बात यहाँ पर जो कर्मचारी भी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, सबका टेस्ट होने की बात भी यहाँ पर हो रही है। आप सब रहिए हमारे साथ। दरअसल अमिताभ बच्चन का कुछ दिनों पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नानावटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टरों की तुलना भगवान से की है। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन. I am wanting to talk to all the doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज fear, there's perhaps depression, but please do not despair, do not panic. We're all together in this, we're all working together, and we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, ये अमिताभ बच्चन का जो वीडियो है ये दिखा रहा है कि वो कितने इस समय एक कह सकते हैं कि जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ अमिताभ बच्चन में है। वो कई बार ऐसी ही स्थितियों से लड़कर सामने आए हैं, और आज भी देश यही दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द कोरोना को हराएंगे और पूरी तरीके से स्वस्थ होकर लौटेंगे। आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करना, इसको किस तरीके से देखा जाए? किस तरीके से जो पेशेंट्स होते हैं अगर उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो उसके क्या मायने होते हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है।
जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो उम्र का तकाजा, अमिताभ बच्चन की उम्र को देखते हुए जो यहाँ की जो टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो पूरा एहतियात बरत रही है। कल रात को करीब 2:30 बजे तक जो पूरी मेडिकल टीम है वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों पर कड़ी निगरानी में उनकी थे और उनकी निगरानी में ही ट्रीटमेंट चल रहा था। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरा एहतियात बरत रही है। हालांकि जो डॉक्टर्स और यहाँ की जो अथॉरिटीज़ की टीम से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन अस्पताल के सूत्रों की माने तो उनको कफ की शिकायत थी, उनको बुखार था। तो हालांकि अभी उनकी जो तबीयत है वो नॉर्मल बताई जा रही है, लेकिन अभी भी जो उनकी कफ की शिकायत है वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके चलते जो है उनको आइसोलेशन वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है। हालांकि अर्पिता, हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की से जुड़ी जो तमाम अथॉरिटीज़ हैं वो भी अमिताभ बच्चन जी की तबीयत का पल पल का जायजा ले रही हैं और अस्पताल को कड़े तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उनके इलाज में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर अमिताभ बच्चन अस्पताल में एडमिट हैं और ऊपर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पल पल की ली जा रही है। तो ऐसे में जो यहाँ की जो मेडिकल टीम है वो पूरी सतर्कता के साथ, कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती, पूरी सतर्कता के साथ इस केस को देख रही है, अमिताभ बच्चन जी का ट्रीटमेंट करने में लगी हुई है। जी अर्पिता। शिखा आप रहिए हमारे साथ। वहीं अमिताभ बच्चन को कोरोना की जानकारी के बाद कई राजनीतिक हस्तियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया और लिखा कि हम सभी आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि बच्चन जी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ। अमिताभ बच्चन की कोविड पॉजिटिव टेस्ट की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अमित जी, हमारी कामना है कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। अमिताभ बच्चन ने 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। इसमें वो उम्मीद से भरी एक कविता पढ़ते सुने जा सकते हैं। नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियाँ लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ़ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के क्यों का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ तब। तो विवेक, अमिताभ बच्चन की ये कविता वो दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोरोना का आने दो, उससे लड़ लिया जाएगा, उसको ठेंगा दिखा दिया जाएगा। यानी कितने जोश से भरे हुए हैं और कितने फाइटर हैं वो, इनकी इस कविताओं को सुनकर महसूस किया जा सकता है। और कई बार हमने देखा भी है, जब भी ऐसी सिचुएशन आई वो एक फाइटर बनकर ही उभरे।